नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। बीएसटीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया गया है? ऑप्शन एक है क्षेत्र सिंह, फिर है लाखा, फिर है राणा कुंभा और मोकल। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका लख सिंह उर्फ राखा के द्वारा जो है उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण करवाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसका डेट क्या है 18 जून 1576। आप याद रखना इसके आंसर 21 जून 1576 दोनों इसका माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून और 21 जून को। मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली किसने कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल टोड, जदुनाथ सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टोड ने जो है मेवाड़ की इसको थर्मोपली कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि यानी 1615 में जो हुई थी, किसके समय हुई थी? ऑप्शन एक है राणा सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह और कर्ण सिंह। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा अमर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमर सिंह। अगर हम बात करें, देखो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 1597 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 में हुई थी। ठीक है ना, यानी अकबर भी मर चुका था और महाराणा प्रताप की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो अकबर के बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर राजा शासक बना था और महाराणा प्रताप के बाद में जो है अमर सिंह शासक बना था। तो ये संधि किसके बीच में हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन एक है दुल्ला राय, कोकिल देव, भारमल और भगवान दास। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कोकिल देव के द्वारा जो है आमेर को राजधानी बनाया गया था। अगर हम बात करें कछवा वंश की पहली राजधानी तो वो थी दौसा। ठीक है, दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? तो दूसरी राजधानी बनी थी आमेर। ठीक है, दौसा को राजधानी किसने बनाया था? तो दुल्हे राय ने बनाया था। आमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो कोकिल देव ने बनाया था। इसके बाद हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने राजधानी बनाया था। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1665 की मुगल मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से हुई थी? मुगल में कौन है? औरंगजेब, और मराठा में कौन है? शिवाजी। किसके प्रयास से संभव हुई थी? ऑप्शन एक है सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, भगवान दास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जयसिंह की सहायता से जो है औरंगजेब और शिवाजी के मध्य संधि हुई थी 1665 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाई है? ऑप्शन है कि मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के अंदर जो है वेधशालाएं बनाई गई। इन पांचों के नाम आपको याद रखना है, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। यहाँ पर वेधशाला बनाई गई ये सवाई जयसिंह के द्वारा है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी, तो जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन एक है खातौली का युद्ध, सहारनपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानुआ का युद्ध। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। इसमें जो है इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो युद्ध में पराजित किया था, एक तो है खातौली का युद्ध और दूसरा है हमारे बाड़ी धौलपुर का युद्ध। इसमें भी जो है इब्राहिम लोदी को सांगा ने पराजित किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन एक है राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा के द्वारा जो है अचलगढ़ की किले की मरम्मत करवाई गई थी। अगला है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन एक है 9.15%, 10.41%, 12.61% या 13.54%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10.41% जो है यानी भारत का कुल जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो 10.41%। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे पहले नंबर पर आने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बे में हुआ हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन एक है राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना। ऑप्शन है राजपूत राज्यों और मराठों में राजनीतिक संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी है इसका मराठों और मुगलों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ और आतंक को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ याद रखना कि 17 जुलाई 1734 को जो है हुरडा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। हुरडा कहाँ स्थित है, तो याद रखना भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आबू खंड के अतिरिक्त
अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका भोराट के पठार के रूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए के चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जयनक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, यानी याद रखना कि आबू पर्वत पर जो है चंद्रवरदाई ने बताया कि अग्निकुंड से जो है 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए के 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका 1070 किलोमीटर जो है पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लगी हुई है। राजस्थान से हम अगर बात करें तो राजस्थान के 4 जिले जो है पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ऑप्शन सबसे पहले तो है जैसलमेर, इसकी सीमा जो है राजस्थान में यानी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। ये कितनी है? तो 464 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर की सीमा भी लगती है, अगर हम बात करें श्रीगंगानगर की लगती भी है, साथ ही साथ बाड़मेर की भी लगती है। इन 4 जिलों की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है। अगला है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए के गिरवा, फिर है भोराट, भाकर और संगालिया। तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाकर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए के अलवर, फिर है बांसवाड़ा, पाली और भाकर। तो याद रखना यहाँ पर सही बात होगा, 56 की पहाड़ियाँ जो है बांसवाड़ा यानी छप्पड़ का जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ये याद रखना है। अगर हम बात करें 56 की पहाड़ियाँ तो वो बाड़मेर के अंदर स्थित है, लेकिन हम बात करें 56 बेसिन या 56 का मैदान तो कहाँ है? वो बांसवाड़ा के अंदर है। तो दोनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगला है हमारा, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय को, गोविंदराज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 को जो है पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पिथौरा कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और इस मेहनत के लिए आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। किसके साथ हुए युद्ध में परिमर्दिन देव को यानी परमार्दी देव जो थे चंदेल को अपने 2 वीर सेनानायक को आला और उदल को प्राण गंवाने पड़े? ऑप्शन ए के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, भीम द्वितीय, मोहम्मद घोरी या जयचंद। तो ऐसे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो है जो परमार्दी देव चंदेल थे उनको अपने 2 सेनानायक आला उदल के प्राण गंवाने पड़े। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि परमार्दी देव चंदेल जो है उनके सेनापतियों का नाम क्या था? तो आला और उदल था। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये आता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध के संबंध में जो कि कब हुआ था? 1191 में। कौन सा सत्य है? पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद घोरी की पराजय हुई थी, मोहम्मद घोरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो सका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा अपने पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद घोरी की पराजय हुई थी। याद रखना है ना, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तराइन की द्वितीय युद्ध 1992 में, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की है? ऑप्शन ए के वासुदेव, अजयराज, अर्णुराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो है हरिकेली नाटक की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, शाकंभरी यानी सांबर के जो चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए के वासुदेव चौहान, गोहिल, चित्रांगद, राव बिका। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वासुदेव चौहान के द्वारा जो है शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान ये किससे उत्पत्ति हुई है? इनको बताना है आपको। अग्निवंशी है, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है या रघुवंशी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अग्निवंशी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, रणथंबोर का महानतम चौहान शासक कौन था? ऑप्शन ए के हरिराज, गोविंदराज, हमीर देव और जेत्र सिंह। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका हमीर देव। ठीक है, रणथंबोर की बात की गई है, आंसर हो जाएगा इसका हमीर देव। अगर हम बात करें रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो गोविंदराज ने की थी, लेकिन इसका महानतम शासक कौन था? तो हमीर देव इसके महानतम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली गिरी सुमेल विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? ऑप्शन है कि राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव के बीच में जो है राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जो है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी माजरा के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यानी वो हारते हारते बचा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया था? ऑप्शन ए के जेत्र सिंह, रतन सिंह, सांगा और प्रताप। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करें ये युद्ध कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी के लगभग ये युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में। इसमें जो है इल्तुतमिश की पराजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा,
किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ ने मुगल से लंबा संघर्ष किया था? ऑप्शन ए के औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर और अकबर। तो यहाँ से आंसर होगा हमारा औरंगजेब और दुर्गादास के बीच में काफ़ी लंबा संघर्ष चला था अजीत सिंह को जो है शासक बनाने के लिए। कहाँ का? जोधपुर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए के जसवंत सिंह, रावचंद्र सिंह, उदय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा सांगा और राजकुमार भोजराज। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार भोजराज जो है मीरा के पति का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ का वह शासक कौन है जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा इसमें राणा कुंभा को जो है 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ऑप्शन ए के खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें खिजराबाद रखा था। यानी चित्तौड़गढ़ को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था इसका नाम रखा था खिजराबाद। खिज्र का उसके बेटे का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम दिया था खिजराबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा को जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।